हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा मखदूश है कि पाकिस्तान जिसको आप आजाद कश्मीर कहती हैं और आपके बलोच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बार बार चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि बलोच जो है और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? लोग रोजाना कहते हैं कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान, और कश्मीर के वासी जो वहां पर पाकिस्तान के जो इलीगल ऑक्यूपाई करके आपका पाकिस्तानी सरकार रखा हुआ है, वो खुद के चिल्ला रहे हैं कि भाई हम नहीं है पाकिस्तानी। हमको बलोच वाले भी कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं है, हमको मत जोड़ो, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसे बल्टिस्तान कहा जाता है, अब वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा काम कुछ कर ही दिया है कि जिसके वजह से वो बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बल्टिस्तान भी पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के समय बल्टिस्तान पाकिस्तान में मिल गया और हिंदुस्तान से अलग हो गया। दोस्तों, सिर्फ बल्टिस्तान नहीं बल्कि पीओ को भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। वो बोला है कि मैं भी हिंदुस्तान से मिलना चाहता हूँ। इधर सिंध का भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि सिंध में हमेशा बाढ़ का प्रक्रिया बनी रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान अब ऐसी की तैसी हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह से इनका 3 स्टेट इधर से इधर ऐसी की तैसी हो गया है। और इधर हमारा हिंदुस्तान विश्व में एक अलग अपना झंडा लहरा रहा है। आप देख पा रहे हैं कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के धरती पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है, जिसके वजह से विश्व के अधिकांश देश हमारे देश भारत की ओर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इससे झूठा मान रहा है। ये बोल रहा है कि ये CGI और VFX से किसी गेमिंग के माध्यम से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलती बोल रहा है। और दोस्तों, इन्हीं सभी गंदी हरकत की वजह से POK तथा बल्टिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और बोला कि मैं भारत के साथ रहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस पर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन होने वाला है। तब आपसे वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कश्मीर की बात करो, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। तो जब हिंदुस्तान के हम जैसी महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं कहती हैं, तब आपको बहुत बुरा लग जाता है। मेरे नाम से तो कोई हमजा और क्या इरफान नाम के कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी बड़ी भाषणबाजी की है यूट्यूब चैनल पर मेरे अगेंस्ट में कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं खादियानी हूँ और क्या उन्होंने कह दिया है। तो भाई ये मुसलमान जो सूरे मरियम पढ़ते हैं पर चर्च को तोड़ते हैं, चर्च को तोड़ देते हैं, ये मुसलमान जो प्रॉफिट मानते हैं ईसा मसीह को कुरान में और चर्च को तोड़ देते हैं आराम से, तो ऐसे गिरगिट जैसे मुसलमानों का पर कौन भरोसा करेगा? कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है रिबा, कोई नहीं भरोसा कर सकता है। रिबा देखिए, मैंने हमेशा ना सत्य का साथ दिया है, हमेशा। आज ऋषि सोनक सनातनी जो है वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फिर अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सनातनी विवेक रामास्वामी होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्ना का जिन्नात जो है वो पाकिस्तान को खा गया? ऐसा तो नहीं कहीं फील होता है? पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जिन्ना का जिन्नात? ऐसा तो नहीं फील होता है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा फकीर बना दिया? ऐसा फील नहीं होता है कभी कभी आप लोगों को? देखिए, मैंने हमेशा कर्मा पे बहुत बिलीव किया है, हमेशा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ
अरे बाहा के कर्मा ना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है, जब क्योंकि मैं बहुत इस टाइप की किताबें पढ़ती हूँ, तो लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है कि डोंट फेयर गॉड, फेयर कर्मा। गॉड कैन फॉरगिव यू बट कर्मा डजंट। खुदा आपको माफ कर सकता है पर आपकी की हुई करतूतें आपको माफ नहीं कर पाएंगी। और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से हर धर्म के लोगों को कुचला है, रौंदा है, उनको तकलीफ दी है, उनके आंसुओं को बहाया है, उनके कर्ज लिए हैं, उनको तड़पाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। सर मेरी बात सुने, जब यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो आप कारगिल खोल दो। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग एक ही नारा लगाते हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हुए, इसलिए तो बार बार टूटे रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब आज भी यही वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई कारगिल खोल दो, अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने दो। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वहाँ पे तकरीबन 67 साल बाद यानी 67 ईयर्स आफ्टर मिनीमर्ग से जो इंडिया के पास है, उससे पाकिस्तान के मिनीमर्ग में एक रिश्ता वो मुलाकात हुई उनकी। वो इतने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमें ना, या आप हमारे पास आ जाएं, इंडिया आ जाएं। ये बातें उनकी चली, BBC की डॉक्यूमेंट्री में उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के हालात वो नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केकेच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं। और एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ आप 47 में आप अलग हुए, उसके बाद 71 की आपने जंग लड़ी, उसके बाद जाके आपने ये 65 की, उसके बाद जाके आपको 1999 में आपने जंग लड़ी, जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था मैं बग़ैर किसी वीज़े के मैं आपकी सरजमीन पे पाँव रख के मैं वापस गया उस जंग में। वही दुश्मन जिसको हमने कहा कि हमने मात दे दी उसको हर जंग में, वो ये कह रहा है कि ओ भाई मुझे जगह दो, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान से अगर रास्ता मुनक़त हो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए शर्म की बाइस है, हमारी हुकूमत के लिए भी शर्म की बाइस है कि आप क्या जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है, डे वन से जिसको हम दुश्मन कहते हैं और हमारे दिमाग में डाला गया ये मुझे, क्योंकि जाहिर बात है जो पढ़ाया गया वो हमारे दिमाग में है। तो अब वो दुश्मन कर कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं, हम आपको खाना खिलाएं, हम आपको खाना यानी फूड जो आपके पास सरप्लस अमाउंट जो हमारे पास हम आपको दे दें, यानी फूड इन्फ्लेशन है और उसके बाद जो स्कार्सिटी है फूड की उसको हम प्रॉपर यानी आपको मुहैया करेंगे। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि मुस्तकबिल आपका कोई फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। सर गिलगित बल्तिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, वहाँ पर एक मतलब कह लें इतनी सी लाइन रहेगी, अगर वो क्रॉस होगी तो बड़े लेवल पर जो है वो खून खराबा हो सकता है। इस वक्त वहाँ पे जो हालात हैं, लाखों की तादाद में शिया और सुन्नी फ़िरके के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, वहाँ पे टूरिज़्म बंद हो गया है, स्टूडेंट वहाँ पे स्टक हो गए हैं, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारा सोशल मीडिया चुप है। मैंने अभी तक एक भी चैनल को यहाँ दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने बौखलाया हुआ है बल्टिस्तान और पीओ को लेकर के। वो बोल रहा है कि ये खुद ही अब अलग हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और बढ़ावा देता भी है। वो कभी भी एजुकेशनल सेक्टर पर ध्यान ही नहीं देता। शायद वो ध्यान देता एजुकेशन सेक्टर पर तो आज उनका प्रतिफल ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है। और वहीं हमारा देश भारत हमेशा से ही आतंकवाद का खिलाफ रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।